आप जानते हैं मम्मा के का ये महीना है, तो बहुत डायरेक्शंस तो आते हैं मम्मा के बारे में, बहुत कुछ मम्मा की विशेषताएं भी आती है। तो ये 24 विशेषताएं मम्मा की भिन्न भिन्न सेंटर्स पर गई है। तो रोज रोज एक एक विशेषता सुनाने के लिए कहा है। अभी 2 दिन तो हम नहीं सुना सके, परंतु आज हम जल्दी से पढ़ेंगे मम्मा की आज तीसरी तारीख है। तो जो पहली तारीख के लिए मम्मा की विशेषता थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर भोग लगाएंगे। मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं, पहला तो ये सुन करके फिर हम भी धारण करें, ये बुद्धि में जरूर रहे। पहला, जैसे मम्मा मुरली की मस्तानी थी, बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनाती थी, फिर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके सुनाती थी। ऐसे हमें भी बाबा की साकार व अव्यक्त मुरली एकाग्रचित्त होकर शक्तिशाली स्थिति में रह सुनना है। ये पहली पॉइंट, धारण करने योग्य मम्मा जैसे। दूसरे दिन की मम्मा को ड्रामा का पाठ बहुत पक्का था। उन्हें हर दृश्य साक्षी स्थिति में रह देखने का अभ्यास था। इसलिए मम्मा कभी किसी भी दृश्य को देख हलचल में नहीं आई। कभी भी कुछ भी होता रहे, कभी हलचल में नहीं आई। उनका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ एक रस रहा। ऐसे हमें भी अपनी साक्षी दृष्टा स्थिति बनानी है। कभी कोई भी दृश्य को देखते नथिंग न्यू की स्मृति से, प्रश्नों की उलझन से परे अचल स्थिति बनानी है मम्मा की तरह। आज 3 तारीख है, तो तीसरा नंबर, मम्मा सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में रही। सदा मम्मा का चेहरा जैसे एकदम रूहानी नशे में है। मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं दिखाई दिए कि बहुत चिंता में बैठी हो मम्मा, ऐसे कभी नहीं दिखाई दिया। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोचा नहीं। मम्मा साधारणता से कभी नहीं रही, साधारणता से कभी नहीं रही। ऐसे हमें भी मम्मा समान सदा रूहानियत में रहना है, अपनी बेफिक्र स्थिति बनानी है। बेफिक्र रूहानी नशा, ये सब मम्मा की विशेषताएं। तो रोज एक एक सुनेंगे। अभी हम सब मिल करके बाबा को भोग लगाएंगे। हम सब मिलेंगे, अकेले तो हम तो जाते नहीं हैं, लेकिन हम सब मिलकर लगाएंगे, क्योंकि शशि बहन अहमदाबाद में है। शशि बहन ने कल विशेष रूप से सबको याद किया, फोन किया, खास बात की, कहा मैं ठीक हूँ और मैं जल्दी आ जाऊंगी वापस। तो इसीलिए सब मिल करके बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और आज तो अनेकों का भोग है, अनेकों ने कहा है हमारा भोग, हमारा भोग। कई जो दिवंगत आत्माएं हैं जिन्होंने शरीर छोड़ा है, उनके निमित्त भी भोग है। तो इसीलिए कल से हम वही सारा काम कर रहे थे, इनका भोग, इनका भोग। तो अभी हम सब मिल करके भोग लगाएंगे। सब उड़ेंगे वतन में। इसलिए जिन जिन आत्माओं ने लगवाया है या जिनके निमित्त भी लगवाया है, उन आत्माओं को भी विशेष क्या कहेंगे, दिल की दुआएं देंगे, योगदान देंगे, ताकि सब आत्माएं जल्दी जल्दी सतो प्रधान बन करके बाबा के पास उड़े। चलो हम सब मिल करके बाबा को भोग लगाएंगे। ओम शांति।